तो एक दिन पार्वती जी ने पूछा, इतनी उदास क्यों रहती हैं? बोले वो बात ये है कि आप अपने पति देवता के साथ रहती हैं, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे पति देवता न जाने किस हालत में होंगे, किस स्थिति में होंगे, जो मुझे तकलीफ होती है, दुख होता है। भवानी ने कहा, पार्वती जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और दोनों में ऐसे बात होते होते दोस्ती हो गई। बहनों में दोस्ती जल्दी ज्यादा हो जाती है, बहुत जल्दी दोस्ती होती है, पुरुषों में नहीं होती। उसकी तो दोस्ती भी पक्की वाली नहीं होती। और बस में भी बैठे, ट्रेन में भी बैठे, तो एक पूरब को देखे, दूसरा पश्चिम को देखे, और कितने किलोमीटर का सफर हो गया, बोलना चाली बंद, बोले ही नहीं। लेकिन माताएं बगैर बोले नहीं मान सकती, वो तो बोले नहीं। कथा में अगर जरा सा टाइम मिले तो, अरे तू, अरे माए कैसे कब आई तुम, कितने दिन से इधर। अभी यहाँ कथा में मिनी सत्संग शुरू हो गया, इधर तो कथावाचक अपनी सुनाए, उधर वो अपनी सुनाए। ये स्वभाव होता है बहनों का, वो दोस्ती जल्दी करती। पुरुषों का स्वभाव ऐसा नहीं, वो एक दूसरे से बोलना नहीं चाहते। तो वो पार्वती जी की मित्रता हो गई, तो पार्वती जी ने उसको अपनी सहेली बना लिया, चंचुला को। तो वो सहेली तो बन गई, वो दोनों में बात होने लग गई। एक दिन तो आंसू ही आ गए। जो भवानी महादेव के चरण की सेवा करती और उसने देखा तो रोने लग गई। तो पार्वती जी ने आके पूछा, तू क्यों रोती? बोले, आप अपने पति की इतनी सेवा करती, कभी आप लड़ती झगड़ती नहीं अपने पति से। तो मैं तो ये सोचती कि मेरे पति देवता न जाने किस हालत में होंगे, किस स्थिति में होंगे। उन्होंने तो बहुत पाप कर्म किए, हालांकि पाप कर्म तो मैंने भी किए, लेकिन मेरा अंत समय सुधर गया, महादेव की कृपा हो गई। तो मुझे दुख होता है, मैं इधर शिवलोक में पड़ी, अच्छे अच्छे भोजन को खाऊं, अच्छी व्यवस्था में रहूं, और मेरे पति तो नरक में पड़े, न जाने कैसे गलत गलत कर्म किए होंगे, जब क्या गति उनकी हो रही होगी। तो मैं अपने पति के कारण ही दुखी हूं। तो पार्वती जी ने कहा, तुम क्या चाहती हो? बोले, मैं ये सोचती मेरे पति मुझे देखने को मिल जाए। अच्छा, तो पार्वती जी ने महादेव से कहा, बोले इसको, इसके पति को देखना है, जो किस हालत में है, नरक में है या फिर कहाँ है, संसार में कौन सी स्थिति में है। शंकर जी ने कहा, ठीक है, तुम आंख बंद करो। और जैसे ही आंख बंद की, जो शंकर जी ने उसको उसके पति दिखाए, चंचुला को उसका पति बिंदुक दिखाई दे दिया। जो बिंदुक को उसने देखा, तो बिंदुक तो प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, पिशाच बना है, पिशाच, वो हड्डियों का ढांचा, और वो उछल कूद कर रहा है, हड्डियों का ढांचा है और उछल कूद कर रहा है। विंध्य पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत के ऊपर उछल कूद कर रहा है। अरे जैसे अपने पति को उसने देखा तो वो तो रोने लग गई, अरे मेरे से तो ये देखा नहीं जाता, मैं क्या करूं, मेरे पति जो मेरे पास आ जाए। बोले, तुम्हारे पति इधर शिवलोक में? बोले, हाँ। बोले, तुमको कुछ नहीं करना, अगर तुम्हारे पति शिव महापुराण की कथा एक बार सुन लेंगे तो वो भी तुम्हारे पास आ जाएंगे।
तो बोले उनको शिव महापुराण की कथा कौन सुनाएगा? तो शंकर जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ, प्रबंध करता हूँ। और शंकर जी ने जो स्मरण किया, आवाहन किया, तो शंकर जी के एक गढ़ है तुमरू, जो तुमरू नाम के गंधर्व जो गाते हैं उसको गंधर्व बोलते हैं। जैसे नारद जी बीणा बजाते हैं ना, ऐसे तुमरू नाम के जो गंधर्व है वो भी बीणा बजाते हैं। और उनका मुंह जो है वो गधे के जैसा है, और वो भी हाथ में बीणा बजाते हैं, और शंकर जी के गुणानुवादों को वो गाते हैं। तो तुमरू नाम के गंधर्व से कहा आप जाओ और इसके पति को जो पिशाच योनि में है उसको शिव महापुराण की कथा सुना दो। तो तुमरू नाम के गंधर्व जब गए हैं और महाराज ओम नमः शिवाय का कीर्तन जब प्रारंभ हुआ है